यस, हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th स्टँडर्ड स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड. ओके, त्याचा आपण बघणार आहोत फर्स्ट चैप्टर. ओके, पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स से डिमांड आती है सर ये चैप्टर आप आपके स्टाइल में पढ़ाओ. यस, मेरे स्टाइल में पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूं एंड आई गारंटी यू बस आधा घंटा इस चैप्टर पे इन्वेस्ट करो, मैं एक ही क्वेश्चन लेके पूरा चैप्टर का कंसेप्ट पढ़ा दूंगा एंड देन हम लोग हाई लेवल क्वेश्चंस लेंगे, बट पूरे कंसेप्ट विद इन हाफ एन आवर आपके हो जाएंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर विद जोश. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर, कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना स्टूडेंट, सबसे पहले वी विल ब्रेक डाउन इट इनटू स्मॉल पीसेस. तो एग्जैक्टली गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, दैट इज मैंने एक एक पॉइंट्स आपके लिए बना के रखे हैं. ओके, सबसे पहले जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है और ये चैप्टर पढ़ेगा, उसका फर्स्ट पेज पे ये सब आना चाहिए कि यस सर मुझे फर्स्ट पॉइंट पढ़ना. इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. नेक्स्ट, साइमल्टेनियस इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? नेक्स्ट, टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. उसी को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस. उसमें कितने मेथड्स वी हैव. सो फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड, नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड, नेक्स्ट क्रैमर्स मेथड. ये तीनों मेथड्स पढ़ने. देन ऐसे कुछ इक्वेशंस है जो हम लोग लीनियर में नहीं होते हैं बट उन्हें हम लोग लीनियर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस. सो सबसे पहला आपका काम है, इसका स्क्रीनशॉट लो एंड देन ये सारे पॉइंट्स, वीडियो को पॉज करो, ये सारे पॉइंट्स पहले आपके फर्स्ट पेज पे आने दो. गॉट इट? देन हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन ये सारी चीजें. एंड नेक्स्ट आधे घंटे के वीडियो में आप यहां तक पहुंच भी जाओगे एंड आपको पता भी चलेगा ये सब क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन से. व्हाट आई हैव रिटन हियर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखो स्टूडेंट क्या होता है. टू वेरिएबल्स, इसी में समझ में आ रहा है. वी हैव कोई भी दो वेरिएबल लो, कोई भी दो वेरिएबल, ए बी एक्स वाई एल एम एम एल, कुछ भी लो दो वेरिएबल्स. तो मैं अभी के लिए एक्स वाई में लेता हूं. तो सपोज मैं अगर एक्स वाई में लेता हूं, क्या बोला है मुझे? लीनियर. लीनियर ऑलरेडी आपने 8th-9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि x1 रेस टू 1 y रेस टू 1, लीनियर में डिग्री शुड बी 1. बट अगर मैंने वही x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे लिखा तो ये क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक. सो दैट्स व्हाई लीनियर है. दैट मींस व्हाट स्टूडेंट? डिग्री शुड बी 1. तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी ax प्लस by इज इक्वल टू c. ये मेरा कोई भी लीनियर इक्वेशन का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म. गॉट इट? अब सर ये ही लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अगर मैंने कुछ अलग फॉर्म में लिखा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा क्या? कुछ भी लिखो बट स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच होना ही चाहिए. एग्जांपल इसमें ए क्या है सर, बी क्या है एंड सी क्या है? ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स, या कोई इंटीजर वैल्यू आप बोल सकते हो. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एग्जांपल लिखा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -2. सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? यस है. क्यों? x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x का कोएफिशिएंट 4 है, y का कोएफिशिएंट 3 है, c की वैल्यू -2 है. कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है. तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन है. नेक्स्ट एग्जांपल 1 मैंने लिया. एग्जांपल 2, कोई भी वैल्यू पुट अप करो, -x प्लस 3y इज इक्वल टू -1. ये भी लीनियर इक्वेशन है. x का कोएफिशिएंट -1, y का कोएफिशिएंट 3, कोई कांस्टेंट टर्म इज -1. देखो a को हम लोग बोलते हैं x का कोएफिशिएंट, b को हम लोग बोलते हैं y का कोएफिशिएंट, c क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है. ओके, सो नाउ एग्जांपल 3, अब मैंने लिखा -5x प्लस 2 इज इक्वल टू y. अब तुम बोलोगे सर y इस साइड आ गया, कांस्टेंट इस साइड आ गया. कोई प्रॉब्लम नहीं, y को इस साइड शिफ्ट करो. सो -5x माइनस y इज इक्वल टू -2. तो ऐसे मत सोचो कि x का पोजीशन पहला ही चाहिए, y का पोजीशन सेकंड चाहिए, कांस्टेंट टर्म लास्ट में चाहिए. ऐसे नहीं, आपको देते टाइम वो यहां वहां कुछ भी करके देंगे, बट ट्राई करो कि वो फॉर्म आप कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हो. अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हो तो वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है. गॉट इट? अब सर अगर मैंने लिखा एग्जांपल 5 में x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 5. अब स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन है क्या? देखो ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. ये तो ऑलरेडी, सॉरी, ये तो हमने एक ही इसमें किया था, राइट? यस. एग्जांपल 4, ये है क्या? भी लीनियर इक्वेशन नहीं. क्यों? डिग्री क्या आ गई? 2, पावर क्या आ गई? 2. सो पावर अगर 2 है तो वो लीनियर में नहीं आएगा. सो दैट्स व्हाई ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. ओके, नेक्स्ट और एक मैं लेता हूं. एग्जांपल 5, सर √x
√3x प्लस √2y इज इक्वल टू 5। सर ये लीनियर इक्वेशन है क्या? स्टूडेंट x में रूट नहीं है, रूट ओनली 3 को है। चलेगा चलेगा, √3 इज अ रियल नंबर राइट। तो यहां पे क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट इज √3, y का कोएफिशिएंट इज √2 एंड 5 इज अ कांस्टेंट। तो ये भी मेरा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। और एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल 6, इफ आई एम राइटिंग हियर 1/x, सपोज 5/x माइनस 2/y इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, इसकी पावर अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, ओके, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 5y माइनस 2x एंड देन अपॉन में xy इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये बनेगा 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 3xy। चेक करो अच्छे से, देखो ये माइनस 2x ये इससे मैच हो रहा है, 5y इससे मैच हो रहा है, बट कांस्टेंट टर्म अब्सेंट है। चलेगा, कांस्टेंट टर्म 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये xy एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पे क्या होगा, ये पावर 1 ये पावर 1, तो टोटल पावर क्या हो गई 2, डिग्री क्या हो गई 2। तो बिकॉज ऑफ दिस टर्म ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब आपको सर ये तो कंफ्यूज है, कब कैसे, टेंशन मत लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करो कि ये जो भी है इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, सिंपल। अब एक ट्रिक इक्वेशन, एग्जांपल 7, अगर मैंने लिखा x माइनस 5 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन है क्या, ट्राई करो। अब तुम कंपेयर करोगे किसके साथ, इसके साथ कंपेयर करोगे, ax प्लस by इज इक्वल टू c। अब a की वैल्यू सर 3 है, बट y की वैल्यू है, y का कोएफिशिएंट है ही नहीं सर, तो लीनियर इक्वेशन ये है, बट वेरिएबल्स कितने प्रेजेंट है, ओनली 1। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन one variable only। So students, from this क्या पता चला हमें, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो अब सर फिर ये साइमल्टेनियस वाला क्या फंडा है, अगर मैंने ऐसे वाले दो इक्वेशंस लिए साथ में पैरेलली साइमल्टेनियसली, तो उन्हें बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। दैट्स इट। देखो जैसे मैंने समझो ये एक इक्वेशन लिया, तो ये होगा a1x, मैंने उसको नाम दे दिया कोएफिशिएंट्स को a1 b1 एंड देन c1। देन नेक्स्ट मैंने लिया a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर मैंने दो लीनियर इक्वेशन साथ में लिए, पैरेलली लिए, साइमल्टेनियसली लिए, तो वो दो लीनियर इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। आई होप अभी आपको एटलीस्ट इतना समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, कहां पे लीनियर इक्वेशंस नहीं होता है, ओके, कहां पे लीनियर इक्वेशंस होता है। इन केस लीनियर इक्वेशन है तो x का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, एंड देन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किसे बोलते हैं। ओके, सो आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर नाउ, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ linear equations in two variables and simultaneous linear equations. Okay, so now our next point is to find solutions of linear equations in two variables or simultaneous equations को हमें solutions find out करना है, that is elimination method, graphical method and Cramer's method. So students, let's start.